हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स एग्जाम में। आज ये वीडियो का दूसरा यानी पार्ट 2 है, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.1 का जो बाकी रह गए थे प्रश्न नंबर 6 से 9 तक। ठीक है, इसमें चलिए प्रश्न नंबर 6 शुरू करते हैं। दवा का एक कैप्सूल ये जो चित्र में है, ये देखिए, एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति में। ठीक है, फिर पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास जो है वो कितना है, 5 mm। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या करना है, हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए चलिए मैं सबसे पहले प्रश्न को लिख लेता हूँ। प्रश्न नंबर 6। तो चित्र बनाएंगे इसका सबसे पहले। मेरी ड्राइंग कुछ इसी हालात की है। ठीक है, ड्राइंग पर नहीं जाएं, केवल सवाल पर ध्यान दें। देखिए, इसकी पूरी जो लंबाई है वो है 14 mm। ठीक है, 14 mm यहाँ पर लिखेंगे। दिया है कैप्सूल की कुल लंबाई, कैप्सूल की कुल लंबाई बराबर, कुल लंबाई कितनी है, 14 mm। ठीक है, और इसका जो व्यास है यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है वो है 5 mm। ठीक है, वो है 5 mm। यहाँ पर लिखेंगे कैप्सूल का व्यास, कैप्सूल का व्यास बराबर 5 mm। ठीक है, देखिए अगर मैं पूछूं केवल ये जो बेलन है ना, बेलन, केवल इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो आप कहोगे सर इसकी त्रिज्या निकालेंगे पहले, यानी कि कैप्सूल की त्रिज्या या बेलन की त्रिज्या बराबर आधार यानी व्यास की आधी होती है, यानी 5/2 mm। ठीक है, तो 5/2 ये हो जाएगी और 5/2 ये हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 5/2 ये वाली और 5/2 ये वाली अगर हम घटा दें तो कितना बच जाएगा, ये शेष जो बेलन है उसकी ऊंचाई पता चल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे अतः बेलन की ऊंचाई यानी कि h बराबर 14 माइनस 5/2 और 5/2 को यदि हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 10/2, यानी 2 पंजे 10, यानी कि 5 घटाएंगे हम। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी, 9 mm। ठीक है, यानी कि ये h बराबर कितनी आ गई, 9 mm। अब यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि कैप्सूल का व्यास बराबर, सॉरी, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या क्या है इसमें, एक तो बेलन है यानी कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, और दो क्या हैं, अर्धगोले यानी कि 2 अर्धगोलों का क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πRh, और अर्धगोले का 2 गुणा 2πr²। ठीक है, पूरे गोले का 4πr², आधे गोले का यानी सूत्र का ही आधा कर दो तो 2πr²। तो देखिए 2πr दोनों में कॉमन है, यहाँ पर बचेगी h प्लस 2 और r। ठीक है, तो मान लगाएंगे 2 गुणा 22/7 और r का मान है 5/2, h का मान है 9 प्लस 2 गुणा 5/2। इन दो से ये 2 खत्म और 22 पंजे 110/7 और इन दो से ये खत्म, यानी कि 9 + 5। ठीक है,
110/7 गुणा 9 और 5 14, 7 से काटेंगे 2 बार में, और 2 की गुणा यहाँ हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 220 mm, और ये जो आता है वो स्क्वायर में आता है, यानी mm स्क्वायर। ठीक है आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, इस जो तंबू है, तंबू के शंकु बना है, इसकी ऊंचाई है 2.8 मीटर, और इस बेलन की ऊंचाई है 2.1 मीटर, और इसका जो व्यास है वो है 4 मीटर। ठीक है 4 मीटर। देखिए यहाँ पर लिखेंगे, दिया है बेलन का व्यास बराबर 4 मीटर, तो बेलन की त्रिज्या बराबर 2 मीटर। ठीक है, बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2 मीटर हो जाएगी। ठीक, अब देखिए, चलिए यहाँ पर लिखेंगे तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? एक बेलन और एक क्या है? शंकु है ना, ये शंकु ही तो है ये वाला। तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु का क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल। ठीक है, तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, अब शंकु का होता है πRL प्लस बेलन का होता है 2πRH। तो यहाँ से πR कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बचेगी L प्लस 2H। ठीक है, πR का मान 22/7 और R का मान कितना है? 2, और अंदर L का मान कितना है? 2.8 प्लस 2 गुणा H का मान, H है 2.1। ठीक है, यहाँ पर देखिए 22 दूनी 44/7 और अंदर 2.8 प्लस 21 दूनी 42, यानी 4.2। 21 दूनी 42 होते हैं, एक के बाद दशमलव है तो लगा दिया। ठीक है, इन्हें जोड़ेंगे दोनों को, यानी 44/7, ये 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 4 और 2 6 और 1 7, इन 7 से ये कट जाएंगे, कितना बचेगा? केवल 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यही क्या हमारा उत्तर है। और देखिए इसमें कुछ और पूछा गया है, ये पूछ रहा है कि 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ पर कर देता हूँ मैं, यहाँ पर लिखेंगे कैनवास की लागत बराबर 1 मीटर स्क्वायर कितने रुपए का है? 500 रुपये का, और ये जो आया कितना है? 44, तो 44 मीटर स्क्वायर कितने रुपए का होगा? 44 गुणा 500। ठीक है, 5 चौक 20 और 2 जीरो ऑलरेडी हैं, 5 चौक 20 और 2 22, यानी कि इस टोटल उस कैनवास में कितने रुपए लग जाएंगे? 22,000 रुपये लग जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8, ऊंचाई 2.4 और व्यास 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। ठीक है, और ये पूछ रहा है शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इसका चित्र बना लेते हैं, अभी 20 सेकंड तो इसी में निकल गई। ऊंचाई है इसकी 2.4 और जो व्यास है वो है 1.4। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे, दिया है बेलन की ऊंचाई बराबर, यानी कि H बराबर 2.4। ठीक है, और शंकु की भी यही ऊंचाई होगी, शंकु की ऊंचाई बराबर 2.4 और व्यास है
व्यास बराबर है 1.4, तब त्रिज्या यानी कि ये आर कितनी हो जाएगी 7/10 यानी कि 0.7 होगी। इसे लिख सकते हैं हम 0.7 त्रिज्या को। ठीक है, इसके दशमलव काटेंगे नीचे 0 बढ़ेगा, उसी प्रकार 7/10 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए तब शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, बेलन है एक, बेलन का क्षेत्रफल प्लस एक शंकु है, इसका मतलब शंकु का क्षेत्रफल, प्लस देखिए जब हम बेलन का लेंगे तो केवल यही इतना नप जाएगा, और जब शंकु का लेंगे तब भी यही नप जाएगा। लेकिन ये जो बीच में इसमें एक ये जो वृत्त बचेगा इसका भी हमें क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि प्लस वृत्त का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेलन का क्षेत्रफल 2πRH प्लस शंकु का πRL प्लस वृत्त का क्षेत्रफल πr²। ठीक है, अब यहाँ पर L चाहिएगी तो L हम यहाँ निकाल लेंगे साइड में। फॉर्मूला होता है L², देखिए L² बराबर H² प्लस R²। ठीक है, तो L² बराबर H का मान है 2.4 का स्क्वायर और R है 0.7 का स्क्वायर। ठीक है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 24/10 का होल स्क्वायर प्लस इसे 7/10 का स्क्वायर। ठीक है, तो L² बराबर 24 का वर्ग 576 और नीचे 10 का वर्ग 100 और 7 का वर्ग 49/10 का वर्ग 100। और जब हर समान है तो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, यानी कि 576 प्लस 49 और ये हो जाएंगे 625/100। ठीक है, और ये स्क्वायर है इधर जाकर रूट बनाएगा, यानी 625/100। ठीक है, और बाहर निकालेंगे तो ऊपर से 25 आ जाएंगे और नीचे से 10 और ये दशमलव यानी 0 कटेगा ऊपर 2.5 यानी कि L कितनी आ जाएगी 2.5। अब लगा दो इसमें मान। देखो पहली बात तो πr समान है, यानी पाई का मान समान होता है और r जो है वो समान है। ठीक है, तो ये क्या होगी कॉमन आ जाएगी, यहाँ पर 2h प्लस L प्लस r बचेगी। ठीक है, तो पाई का मान 22/7 इंटू r का मान 7/10 और अंदर 2 गुणा h का मान 2.4 प्लस L का मान 2.5 प्लस r का मान 0.7। ठीक है, और 7 से ये 7 2 से काटेंगे 11 2 पंजे 10 यानी कि 11/5 इंटू ये हो जाएगा 4.8 क्योंकि 24 दूनी 48 एक के बाद दशमलव प्लस 2.5 प्लस 0.7। ये जब जोड़ेंगे तो देखिए 8 5 13 के 3 हासिल और 4 2 6 और 1 7 यानी कि 7.3 और 7.3 में 0.7 जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11/5 इंटू 8.0। ठीक है, इनकी गुणा 11 8 88/5 और 5 से इन्हें भाग देंगे तो 5 एकम 5 और कितने बचेंगे 3 5 7 35 कितने बचे 3.5 30 यानी कि यह आ जाएगा 17.6 लगभग। ठीक है, और इसका उत्तर जो है उत्तरमाला में दिया है 18 यानी कि 17 से प्लस जाएगा तो ये 18 के लगभग ही है। ठीक है, तो इसका एक्यूरेट आंसर जो है वो होगा 17.6। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। देखिए ये कह रहा है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। देखिए चित्र ये है, ये कोई बेलन था जिसमें से एक अर्धगोला ये निकाल दिया और दूसरा अर्धगोला ये निकाल दिया। ठीक है, तो पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम करेंगे। चलिए देखिए मेरी ड्राइंग ऐसी ही है, तो इसकी जो त्रिज्या है यहाँ पर लिखेंगे, दिया है आधार की त्रिज्या बराबर, आधार की त्रिज्या यानी कि r बराबर 3.5। ठीक है, और इसकी h यानी कि बेलन की ऊंचाई बराबर है, ऊंचाई बराबर है 10। ठीक है, अब पूछ रहा है शेष बचे हुए ठोस का पृष्ठीय यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर लिखेंगे हम शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, एक तो आपको बेलन दिखाई दे रहा है यानी कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी बेलन का क्षेत्रफल प्लस, और एक अर्धगोला ये है और एक अर्धगोला ये है, यानी कि हम लिखेंगे 2 गुणा अर्धगोले, यानी 2 हैं इसलिए 2 अर्धगोलों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई RH और प्लस 2 गुणा अर्धगोले का 2 पाई R², यानी पूरे गोले का 4 पाई R², आधे गोले का 4 यानी 2 पाई R²। ठीक है, अब देखिए इसमें से 2 पाई R कॉमन है यानी 2 पाई R कॉमन लेंगे, यहाँ पर बचेगा H प्लस, और यहाँ पर 2 पाई R कॉमन आ गया, ये 2 बचे और एक बार इसमें से R बची। ठीक है, तो अब मान लगा दो, यानी 2 गुणा पाई का मान 22/7 इंटू R का मान है 3.5, 3.5 यानी H का मान है 10 प्लस 2 गुणा 3.5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दशमलव काटेंगे, नीचे 0 बढ़ेगा यानी कि ये हो गया 35/10, तो 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और इन 2 से ये वाले 2 खत्म, यानी कि बाहर कुल बचेंगे 22 और अंदर 10 प्लस 35 दूनी 70 यानी 7.0। ठीक है, और 22 गुणा 10 प्लस 7 कितने हो जाएंगे 17, इनकी गुणा करेंगे, 17 दूनी 34 के 4 हासिल 3, 17 दूनी 34 और 3 37। ठीक है, और यही हमारा क्या है उत्तर। ठीक है, और यदि वीडियो पसंद आई है तो पसंद करें यानी कि लाइक करें, और अपने जो भी दोस्त हैं उन्हें शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है, चलिए धन्यवाद।